बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 10 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 20.6 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 20.6 नहायत ही आसान हमारी एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 रूट्स को फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो एक रूट है वो यहाँ पर हमारे पास गिवन है। जब हमारे पास 1 रूट गिवन होता है और रिमेनिंग रूट्स को हमने फाइंड करना होता है, तो उसमें हम यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। चले आ जाते हैं रजिस्टर पर और वहीं से क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट बड़े आसान तरीक़ेकार से उनके सोल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है ना, वो हमारे पास है 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड जो एक रूट गिवन है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या गिवन है। गिवन जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास रूट गिवन है। रूट हमारे पास क्या है, 1 है। इट्स मीन जो 1 रूट है ना, यही हमारा क्या है, मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो हम अपनी इसी रूट को क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। जो भी रूट हमें गिवन होगी वो ही हमारा मल्टीप्लायर होगा। अब हम कहेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करेंगे। सब सिंथेटिक डिवीजन का तरीक़ेकार आप लोगों को मालूम है कि हम ओनली यहाँ पर कांस्टेंट को राइट करते हैं, वेरिएबल्स को राइट नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 है, हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, मीन यहाँ पर हम माइनस 1 को लिख देंगे, माइनस 2 एंड प्लस 1। मल्टीप्लायर क्या है हमारे पास, 1। जो पहला नंबर होता है हम सेम एज इट इज उसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं। 2 1 ज़र 2, 2 में माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 में प्लस 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1। माइनस 1 एंड प्लस 1 से आ जाएगा 0। जो लास्ट हमारा डिजिट होता है ना, वो ही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक हो गए। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी बात है, हमारी डिवीजन क्या हो गई है, सही तरीके से हमने इसको यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ क्यूब से स्टार्ट था, लेकिन अब जो हमने एक डिजिट है वो तो हमारा 0 आ गया। इट्स मीन कि ये जो रिमेनिंग डिजिट है ना, इनमें अब क्यूब से नहीं बल्कि स्क्वायर से हमारी पावर स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब सिंथेटिक डिवीजन का जो हमारे पास आंसर आता है उसमें से एक लास्ट डिजिट तो हमारा रिमाइंडर हो जाता है। जब लास्ट डिजिट रिमाइंडर हो जाता है इसका मतलब है कि इसकी पावर क्या होगी, एक्स स्क्वेयर x1 x2। ठीक हो गए। x की पावर 0, x की पावर 1 एंड x की पावर 2। इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन को राइट करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई है, हमारे पास 3 टर्म्स हैं। इसका मतलब है कि हम अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के लिए मिडल टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे। मिडल में हमारे पास क्या है, 1। यहाँ पर हम अपना रेफर करेंगे ताकि आप लोगों को समझा सकें। 2 को अब हम, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एंड ये लास्ट डिजिट को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब -2 के हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिनका सम +1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर। हम लिखेंगे 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, मिडिल में जो हमारा जो टर्म है ना, x है, अगर इसके साथ पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब है कि बड़े फैक्टर के साथ पॉजिटिव का साइन लगाना है।
अगर यहाँ पर इसका जो साइन है ना वो हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं उसमें से बड़े फैक्टर के साथ कौन सा साइन होना चाहिए। यहाँ पर था प्लस, इसका मतलब है 2 के साथ प्लस लगाया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो 2 के साथ हम माइनस लगाते, यानी इसके साथ जो साइन है ना दरमियान वाली जो हमारी टर्म होती है उसका साइन हमारे बड़े फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या जो बड़ी वैल्यू है उसके बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 2x को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 1। यहाँ पर माइनस का निशान है, कुछ है नहीं तो इट्स मीन 1 कॉमन होगा। जब 1 कॉमन होगा तो ये आ जाएगा x + 1, क्योंकि माइनस का साइन जब हमने कॉमन लिया तो ऑटोमेटिकली इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब आ जाएगा 2x - 1 x + 1 = 0। अब यहाँ पर आइदर एंड और वाली कंडीशन की तरह हम राइट करेंगे कि 2x - 1 = 0 एंड x + 1 = 0। सो यहाँ से देखें 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2x के साथ 1 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। हमें x चाहिए, इट्स मीन x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। सो जो रिमेनिंग टर्म है ना, या रिमेनिंग रूट्स वो हमारे पास आ गई हैं 1 और 1/2, -1 एंड 1/2। ओके, सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन भी गिवन है, रूट भी गिवन। हमने स्टार्ट किस तरीके से करना, हमने लिखना है गिवन। हमारे पास गिवन क्या है, इक्वेशन गिवन। इक्वेशन कौन सी है, x³ - 4x² + x + 6 = 0। गिवन रूट क्या है, 3 है। जो रूट होती है वही हमारा मल्टीप्लायर होता है। तो चलें बाय सिंथेटिक डिवीजन अब हम यहाँ पर राइट कर लेते। यहाँ पर 1, इसकी जगह पर -4, इसकी जगह पर +1 एंड यहाँ पर 6। जैसे कि हमारे पास एक ऑर्डर में गिवन, यानी x की पावर 0, फिर 1, फिर 2 एंड 3। इट्स मीन ऑर्डर सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इनके कांस्टेंट को यहाँ पर राइट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लायर 3 है तो हम उसको राइट करें। पहला नंबर एज इट इज़ जंप करके यहाँ पर आ जाता है, जो कि है 1। 3 1s are 3, +3 में -4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसको -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। -3 एंड +1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। -6 में +6 करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया, और ये 0 इसका हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसको एज ए इक्वेशन राइट करेंगे। अब ये क्या है हमारे पास 2, पहले हम यहाँ पर 0, x की पावर यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर ये माइनस है, इट्स मीन ये हमारे पास -x की पावर 1 एंड ये हो जाएगा x²। ठीक हो गए। अब हमने यहाँ पर 3 टर्म्स है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर मिडल टर्म को ब्रेक कर लेना है। उसका तरीकाकार क्या है कि 1 को क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पर बीच वाले के साथ कौन सा निशान है, बीच वाले के साथ माइनस है, इट्स मीन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का निशान लगाएंगे तब जाकर -1 आएगा। अब यहाँ पर देखें x² - 2x + x -2 = 0। अब इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 2। इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन है, इट्स मीन जहाँ पर इसके साथ प्लस का निशान है वही प्लस का निशान हम यहाँ पर राइट करेंगे, +1 लिख लेंगे, x - 2 = 0। जब दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम होती है इसका मतलब है कि हमारा तरीक़ाकार बिल्कुल दुरुस्त है। x - 2 x + 1 = 0। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम लिख देंगे x - 2 = 0 एंड x + 1 = 0। जब ये -2 दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और जब ये +1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग रूट है वो हमारे पास क्या आ गई है, एक 2 आ गया और एक -1 आ गया। x³ - 28x + 48 = 0, और गिवन रूट क्या है, x की पावर 2। हमारे पास जो गिवन है वो हमने राइट कर दिया, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्यूब के बाद स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर है ना इसमें स्क्वायर मिसिंग है। तो जब स्क्वायर मिसिंग है तो सिंथेटिक डिवीजन में हम किस तरीके से राइट करते हैं, यहाँ पर
क्यूब की जगह पर तो हम 1 लिख देंगे। जब स्क्वायर का जिक्र ही यहाँ पर नहीं है तो मीन स्क्वायर वाली जगह पर हम 0 लिख देंगे। जो वेरिएबल का जिक्र नहीं होगा उसकी जगह पर हमने 0 को राइट करना होता है। अब x की पावर 1 है तो उसकी जगह पर क्या है -28 एंड देन आ जाएगा 48। मल्टीप्लायर क्या है, जो रूट होता है वही हमारा मल्टीप्लायर होता है। हम यहाँ पर लिख देंगे 2। पहला नंबर सेम एज इट इज़ ये जंप करेगा तो ये 1 आ जाएगा। 2 1 2, 0 + 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब कुछ साइन नहीं है इट्स मीन ये ऐड हो रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। 4 में से -28 करेंगे तो आ जाएगा -24। -24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -48। -48 में +48 करेंगे तो 0। इट्स मीन ये लास्ट हमारा क्या होता है रिमाइंडर। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ चुके। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हम लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था, क्यूब से कम पावर से स्टार्ट करते हैं। x² + 2x - 24 = 0। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, -24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -24 आ जाएगा। -24 के हमने यहाँ पर फैक्टर फाइंड करने हैं ताकि हमारे पास +2 आए। सो इट्स मीन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। बड़े के साथ यहाँ पर क्या है प्लस है, इट्स मीन बड़े वाले नंबर जो कि 6 है इसके साथ प्लस, छोटा नंबर जो 4 है इसके साथ माइनस का निशान लगाएंगे ताकि हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने से सेम -24 आए लेकिन इसका सम करने से हमारे पास +2 आए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें x² + 6x - 4x - 24 = 0। अब इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो x + 6 आ जाएगा। इन दोनों में एक तो माइनस का निशान, दूसरा 4 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 6 = 0। जब हमने यहाँ पर माइनस के निशान को कॉमन लिया तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग साइन विल बी टर्न चेंज। ठीक हो गया। चेंज कह दिया टर्न इनटू नेक्स्ट साइन। अब यहाँ पर देखें x + 6 एंड x - 4 = 0। अब हम लिख देंगे कि x + 6 = 0 या x - 4 = 0। जब 6 दूसरी तरफ जाएगा तो वो -6 हो जाएगा और 4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग रूट्स हैं ना वो हमारे पास आ जाएंगी -6 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहाँ पर रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करनी है सेम इसी की तरह, लेकिन यहाँ पर ये क्या है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद के इसकी पावर 4 से स्टार्ट हो रही है। व्हेन द 2 रूट्स आर गिवन, इस क्वेश्चन में 1 रूट गिवन था और ये क्यूबिक इक्वेशन था क्योंकि क्यूब से पावर स्टार्ट थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 से पावर स्टार्ट है। यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स गिवन है। बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है। चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर एंड 1 बाय 1 इसका तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन हमारे पास है 12x⁴ - 8x³ - 7x² + 2x + 1 = 0। देखा जाए तो तमाम पावर अपने ऑर्डर में गिवन है। यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स गिवन है। 2 रूट्स गिवन है तो परेशान तो होना नहीं है क्योंकि हमने इसको क्या करना है सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। चाहे हम पहले 1 को लें या पहले 1/2 को लें, जो फाइनल आंसर है ना वो सेम ही आना है। तो हम पहले 1 को लेकर आपको सिखा, हम दोनों तरीक़ेकार से आपको सिखाएंगे। दोनों तरीक़ेकार से यानी अगर हम पहले 1/2 लें तब भी जो फाइनल आंसर है वो सेम होगा, अगर हम 1 लें तब भी फाइनल आंसर हमारा सेम ही होगा। सो चलें आ जाते हैं सबसे पहले अपनी इक्वेशन की तरफ, जो कि हमारे पास है 12 - 8 - 7 2 and 1। सो यहाँ पर देखें हम सबसे पहले ले रहे हैं 1 को। 1 को जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखें फर्स्ट नंबर सेम एज इट इज़ आता है, ये हमें मालूम है। 12 1 ज़र 12,
12 में -8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 में -7 करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -3, -3 में +2 करेंगे तो -1, -1 को +1 से करेंगे तो आ जाएगा -1 एंड ये आ गया 0 इसका रिमाइंडर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1/2। पहला नंबर सेम एज इट इज़ जंप करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 क्या है यानी इस नंबर का हाफ, तो 12 का हाफ क्या होगा 6, 6 + 5 करेंगे 4 करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 का हाफ क्या होगा, क्योंकि 1/2 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 का हाफ हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 में -3 करेंगे तो +2 आ जाएगा, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का हाफ हमारे पास क्या होता है 1, +1 में -1 करेंगे तो आ जाएगा 0। अगेन ये हमारे पास क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाती हूँ। अगर हम सबसे पहले 1/2 को लेते हैं तो तब भी हमारे पास फाइनल इक्वेशन सेम ही हमारे पास आएगी। मैं आपको इसके दोनों तरीक़ेकार से सिखा रही हूँ ताकि हमारे वो सब्सक्राइबर्स जिनको इश्यू हो रहा है कि हमने 1 को पहले क्यों लिया है तब ये आंसर आया, या 1/2 को पहले लेंगे तब नो, चाहे आप 1 लें चाहे आप 1/2 लें, दोनों केसेस में हमारा फाइनल रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, तो चलिए अगेन अब हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 12 -8 -7 2 and 1। अब हम 1/2 के साथ जा रहे हैं। सो पहला नंबर सेम एज इट इज़ जंप करेगा, जब ये जंप करेगा तो ये आ जाएगा 12, 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 में से -8 करेंगे तो -2, -2 का हाफ हमारे पास क्या आएगा -1, यहाँ से माइनस माइनस की वजह से वैल्यू ऐड होकर -8 आ जाएगी, -8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -4 में +2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 एंड यहाँ से 0। ये आ गया है हमारे पास इसका रिमाइंडर। अब नेक्स्ट हमारा जो रूट थी वो हमारे पास थी 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट नंबर ने तो जंप लगा लेनी है, 12 1 ज़र 12, 12 में -2 करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 1 ज़र 10, 10 में -8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 ज़र 2, +2 एंड -2 करेंगे तो 0। ये हमारे पास क्या आ गया है हमारा रिमाइंडर। यानी आप लोगों को ये आइडिया हो चुका है कि चाहे आप 1 को पहले लें या -2 को पहले लें, हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो हमारा सेम ही आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग राइट कर लेते हैं, 12x² + 10x + 2 = 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास रफ वर्क में आ जाते हैं, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 24, 24 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स लेने हैं कि जिसका सम 10 आए, मल्टीप्लाई कर तो 24 आए, इट्स मीन 6 4 ज़र 24 एंड 6 + 4 करेंगे तो 10 आएगा। फैक्टर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 12x² + 6x + 4x + 2 = 0। इन दोनों में 6x कॉमन है तो यहाँ से रह जाएगा 6x + 1। इन दोनों में हम यहाँ पर +4 को कॉमन लेंगे तो 6 को जब हमने कॉमन लिया तो ये 2 आता है, बाय मिस्टेक मुझसे 6 लिखा गया, ये है 2, क्योंकि 12 के टेबल में यानी 6 के टेबल में 12 आता है 2 के साथ। सो यहाँ पर हमने 2 को कॉमन लेना है, जब 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x + 1 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो 2x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6x + 2 = 0। अब यहाँ पर देखें, हम राइट कर रहे हैं इस तरीके से कि 2x + 1 = 0 एंड 6x + 2 = 0। अब यहाँ पर देखें,
2x है, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, हमें x चाहिए, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर ये 6x है, दूसरी तरफ 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, हमें x चाहिए, 6 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। रिमेनिंग जो रूट्स है ना वो हमारे पास आ गई हैं। क्या है, एक है -1/2 और दूसरी है -2/6। -2/6 लिख दे, या इनकी अगर हम कटिंग करें तो 1 3 जो दूसरी रूट है वो आ गई है 1/3, -1/3। ठीक हो गए। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चले हम आ जाते हैं अपने सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। रूट्स हमें गिवन है, इक्वेशन आपको शो हो रही है। इक्वेशन में यहाँ पर देखा जाए तो 4 है, फिर 3 वाली पावर मिसिंग, फिर 2 है, 1 की पावर मिसिंग है। तो हमने क्या करना है, 4 की जगह पर 4 के साथ वेरिएबल, 4 के साथ कांस्टेंट क्या है 1। जब क्यूब मिसिंग है तो उसकी जगह पर हम 0 लिख लेंगे। स्क्वायर के साथ क्या है 4, फिर अगेन x की पावर 1 जहाँ पर मिसिंग है उसकी जगह पर भी 0, एंड -5 को अपनी जगह पर सेम एज इट इज़ हम राइट कर लेंगे। पहली रूट क्या है 1, हम इसके साथ चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 जंप करेगा, 1 1 ज़र 1 आएगा, 0 + 1 से 1 आएगा, 1 1 ज़र 1 आएगा, 1 + 4 5 आ जाएगा, 5 1 ज़र 5 आ जाएगा, 0 + 5 5 आ जाएगा, 5 1 ज़र 5 +5 -5 से 0 आ जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक हो गया। अब सेकेंड रूट हमारे पास क्या है -1। अब हम यहाँ पर -1 के साथ चले जाएंगे। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। 1 को -1 से करेंगे तो -1, 1 ± 0, 0 को करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5, -5 एंड +5 से आ जाएगा 0, और ये है हमारे पास इसका रिमाइंडर। ठीक हो गया। अब हम आपको फिर सिखाते हैं कि अगर हम -1 के साथ जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है। इन दोनों सिंथेटिक डिवीजन में से कोई एक डिवीजन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं दोनों तरीक़ेकार से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आप लोगों ने दोनों नहीं राइट करनी, कोई भी एक। मैंने पहले 1 रूट लिया था, मैंने आपको ये शो करना है कि चाहे हम -1 को पहले लें या +1 को पहले लें, फाइनल आंसर इज़ द सेम। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी टीचर ने तो पहले -1 से कराया, आपने +1 से कराया, आंसर क्यों सेम आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, 1 को -1 से करेंगे तो आ जाएगा -1, यहाँ से हमारे पास -1 है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1, 4 + 1 हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 को -1 से करेंगे तो -5 आ जाएगा, यहाँ से 0 है तो इसलिए -5 आ जाएगा आंसर। -5 को -1 से करेंगे तो +5 आ जाएगा, यहाँ से आ गया 0, ये हमारा क्या है रिमाइंडर। अब सेकेंड रूट हमारे पास क्या है +1। फर्स्ट नंबर ने तो जंप लगानी होती है। जब हमारे पास आ गया 1 1 1 ज़र 1, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा। अगेन 1 0 ज़र 0, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 0 आ गया, ये आ गया रिमाइंडर। देखें, चाहे हम +1 को पहले लें या -1 को पहले लें, दोनों केसेस में जो हमारा फाइनल आंसर है ना वो हमारा सेम है। ठीक है, चले अब हम आ जाते अपनी इक्वेशन को राइट करते हैं कि x + x² + 5 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि जब और वेरिएबल्स हैं नहीं तो इसलिए हमने उनकी जगह पर 0 को राइट कर लेना है। अब हमें x चाहिए, तो इट्स मीन के x के साथ ये 5 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x चाहिए तो x² को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर -5 है तो अगर हम इसकी जगह पर यूँ कर लें कि 5 × -1 तब भी तो -5 ही आएगा। हमें रिमेनिंग 2 रूट्स चाहिए। जब रिमेनिंग 2 रूट्स चाहिए तो इट्स मीन कि हमें यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ -5 है। हमने इसको 2 रूट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को जब -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा x = 5
-1 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, क्योंकि क्लास 9 में हम ये पढ़ चुके हैं कि -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। ठीक हो गया। जब ये आयोटा स्क्वायर की इक्वल हो जाए ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा। अब यहाँ पर देखें, अब आ चुके हैं हमारे पास, जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल आए तो इट्स मीन के यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, प्लस माइनस। यानी इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग रूट है ना, एक हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा और दूसरा आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो -5 आयोटा। क्योंकि आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर है इसलिए हम थोड़ा सा स्क्वायर रूट के साइड पर इसको राइट करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम हो चुका है कि हमारे पास 2 रूट्स हैं, कोई भी एक रूट्स लें तो फाइनल आंसर सेम आता है। तो बस अब हम यहाँ पर 3 को पहले ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले x की पावर 4, इसका मतलब है कि वो 1 है, क्यूब के साथ 2 है, स्क्वायर के साथ -13 है, x के साथ -14 है और वैसे 24 लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर जंप कर लेगा तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 + 2 5, 5 3 ज़र 15, 15 - 13 करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 3 ज़र 6, 6 - 14 करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 3 ज़र -8, 8 3 ज़र -24, यहाँ से आ जाएगा +24, ये आ गया 0, ये है हमारा रिमाइंडर। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो रूट है वो क्या है, -4। ओके, यहाँ पर देखें ये फर्स्ट नंबर एज इट इज़ जंप कर लेगा तो ये 1 आ जाएगा। 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 में +5 करेंगे तो +1 आ जाएगा, +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 में +2 करेंगे तो -2 आ जाएगा आंसर इसका, -2 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आ जाएगा, +8 में -8 हम करेंगे तो आ जाएगा 0। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, इसका रिमाइंडर। अब इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, x² + x - 2 = 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, -2, इसका मतलब है कि 2 को तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर है, 2 1 ज़र 2, लेकिन यहाँ पर प्लस का निशान है, जिसका मतलब है कि प्लस बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ हमने माइनस लगा लेना है। ठीक हो गया। x² + 2x - x - 2 = 0। ओके, इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + 2। इन दोनों में जब कुछ नहीं है तो -1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से भी x + 2, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन दिया है तो ऑब्वियसली ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा। x + 2 x - 1 = 0। अब हम यहाँ पर इस तरीके से राइट करेंगे कि x + 2 = 0 एंड x - 1 = 0। रिमेनिंग रूट्स हमने फाइंड करनी है, इसलिए अब हमने इस तरीके से राइट कर लिया। अब 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, x यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, जो रिमेनिंग रूट्स है ना वो हमारे पास क्या आ गई हैं, -2 एंड +1। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को बड़े आसान तरीके का इसकी समझ आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है और m की वैल्यू के साथ 2 रूट, जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं उनको भी हमने फाइंड करना है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x³ - 3mx² + 9 = 0। इफ़ वन ऑफ द रूट, एक रूट हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है 3। सो चले आ जाते हैं रजिस्टर पर। बड़ा ही आसान तरीक़ेकार से इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन क्या है, एक तो हमारे पास रूट गिवन है जो कि है 3, दूसरा इक्वेशन गिवन है। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास क्यूब की पावर कांस्टेंट क्या है 2, यहाँ पर है -3m,
एक्स स्क्वायर है, एक्स जब गिवन नहीं है तो इट्स मीन उसकी जगह पर 0 लिख देंगे एंड 9 अपनी जगह पर आ जाएगा। रूट क्या है 3 लिख देंगे, 2 को यहाँ पर जम करवा देंगे, ये 2 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, 2 3 6 आ गए। इसका मतलब है कि ये m के साथ है, ये ओनली 6 है, तो हम लिख देंगे 6 माइनस 3m। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ ओनली 6 नहीं, 6 माइनस 3m को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस 9m। 0 है तो इट्स मीन ये सेम आ जाएगा हमारे पास। अब 18 माइनस 9m को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 माइनस 27m। 54 में 9 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63 माइनस 27m, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। ओके, ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है, तो हम यहाँ पर इस पर आर लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया है, अब हम लिखेंगे रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर हमारे पास है 63 माइनस 27m इज़ इक्वल टू 0। उसको 0 के इक्वल आना है, रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल आता है। तो अब हम यहाँ पर ये कर लेंगे कि यहाँ पर देखिए 63 27 के साथ माइनस का साइन है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 27m हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ m चाहिए। इसका मतलब है कि 63 को यहाँ पर 27 के साथ डिवाइड कर देंगे इज़ इक्वल टू m कर देंगे। इन दोनों में कटिंग हो रही है। कटिंग कैसे हो रही है कि ये जो नंबर है ना, ये हमारे पास आता है, दोनों हमारे पास 9 के टेबल में आते हैं। सो 9 के टेबल में 63 आता है 7 के साथ एंड 9 के टेबल में 27 आता है 3 के साथ, जिसका मतलब है कि m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7/3। m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करना है, उसके लिए अब ये इक्वेशन को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। ये जो हमारा रिमाइंडर है ना, इसको नहीं, इसके अलावा 1 2 3 हमारी जो इक्वेशंस हैं उनको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सो चले यहाँ पर देखें, हमारे पास है, एक तो है 2 जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3m, ये हमारे पास है x की वैल्यू, प्लस एंड ये हमारे पास रह गया है 18 माइनस 9m इज़ इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली है, लेकिन m की जगह पर उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। सो m की जगह पर उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 7/3, वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें, जहाँ जहाँ पर भी कटिंग हो रही है हम वहाँ पर पहले कटिंग को कर लेते हैं। 3 के साथ कटिंग हो रही है, 3 1 9 के 3 के टेबल में 9 आता है 3 के साथ। सो अब कटिंग हो चुकी है, जो रह गया है वो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7x प्लस 18 माइनस 3 7 27, सॉरी 3 7 21 इज इक्वल टू 0। अब इतनी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो माइनस बड़े के साथ 1 माइनस का निशान, इट्स मीन माइनस x आ जाएगा। 18 में 21 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से आंसर -3, ये भी माइनस के साथ आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि यहाँ पर देखें 3 को 2 से, यहाँ पर देखें 3 को हम, ये रफ वर्क है, ओके दिस इज़ अ रफ वर्क। 3 को -3 को हम +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। 6 के फैक्टर्स हमने राइट करने हैं जिससे हमारे पास -1 आए। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर -3 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े के साथ माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान ये हमें बता रहा है कि बड़े नंबर के साथ हमने माइनस लगाना है। चलिए फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, ये हमारा है रफ वर्क। ओके, सो 2x स्क्वायर -3x प्लस 2x
-3 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x - 3। यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं है तो +1 को ही कॉमन लेंगे, आ जाएगा 2x - 3 इज़ इक्वल टू 0। प्लस को हमने इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ पर इसके साथ प्लस था, इसलिए प्लस का निशान, और जब कुछ नहीं होता तो 1 लिख लेते हैं। दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यू सेम आई, इसका मतलब है कि हमारा स्टेप ठीक है। हमारे पास क्या रह गया, x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, अब हम लिख देंगे कि 2x - 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कि जब 1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, एंड यहाँ से 2x - 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो जो रिमेनिंग रूट्स हैं ना वो हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि है, एक है -1, दूसरा है 3/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इफ़ वन रूट, हमारे पास यहाँ पर एक रूट गिवन है और वो रूट क्या है, 1 है। इक्वेशन हमारे पास है x³ - 3ax² - x + 6 इज़ इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही रिमेनिंग रूट्स को फाइंड करना है। सो चले आ जाते हैं। यहाँ पर जब हमारे पास मेंशन नहीं है तो हमें मालूम है कि जब एक रूट गिवन होते हैं तो रिमेनिंग 2 रूट्स को हमने यहाँ पर फाइंड करने होते हैं। चलें रजिस्टर पर आकर इसका सोल्यूशंस आपके साथ शेयर करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक ही रूट गिवन थी जो कि 1 थी। इक्वेशन आपके सामने, हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्यूब की पावर कांस्टेंट क्या है, 1 है। देन हमारे पास क्या है, -3a। यहाँ पर क्या है फिर, -1 एंड 6। रूट क्या है, 1, इट्स मीन यही हमारा मल्टीप्लायर है। फर्स्ट नंबर हमारे पास जंप करके आ जाता है तो हम यहाँ पर 1 को ही राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 क्योंकि यहाँ पर 3a है, -3 है, तो ये अगर कांस्टेंट होता तो सॉल्व हो जाता, नहीं है कांस्टेंट, इसलिए अब हम राइट करेंगे 1 - 3a। अगेन हम इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स मीन जी सेम ही हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 +1 एंड -1 से हमारे पास 0 आ जाता है। 0 को हम नहीं लिखते तो जो रह गया है वो हमारे पास है -3a। -3a को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3a। -3a में +6 करेंगे तो आ जाएगा 6 - 3a, और ये हमारा रिमाइंडर है। जैसा कि जब ये हमारा रिमाइंडर है तो हम लिखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 6 - 3a इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि 6 इज़ इक्वल टू 3a, क्योंकि 3a यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब जैसे कि हमें a की वैल्यू चाहिए, a के साथ 3 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़र 3 2 ज़र। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2। a की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन राइट करेंगे। इक्वेशन जैसे कि हमारे पास ये क्या है, x², ये हमारे पास है 1 - 3a, ये हो जाएगा x प्लस माइनस, ओके ये माइनस है, -3a इज़ इक्वल टू 0 हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब जैसे कि a की वैल्यू हमने 2 फाइंड किया तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पर भी a है उसकी जगह पर हम यहाँ पर 2 राइट कर लेंगे। 1 - 3 2 ज़र 6 x 3 2 ज़र 6 x² प्लस माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, उसके साथ x लिख देंगे एंड -6 अपनी जगह पर सेम है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है कि -6 को जब हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 ही आता है। इसको फैक्टराइज करना है ताकि उसका सम 5 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 1 ज़र 6, ठीक हो गया। यहाँ पर -5, इसका मतलब है कि बड़े के साथ हमने यहाँ पर माइनस का निशान लगा देना है, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर देखें, हम लिख देंगे x² - 6x + x
-6 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर देखें 6x में से एक x प्लस कर लेंगे, -6 में प्लस x करते हैं तो अगेन -5 ही हमारे पास आ जाता है। सो यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो x -6 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे। जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे। x -6 इज़ इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम आ गई है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। अब दोनों ब्रैकेट 0 की इक्वल आ गई हैं, तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं कि x -6 इज़ इक्वल टू 0 एंड x +1 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखें हमारे पास आ जाएगा, जब 6 दूसरी तरफ जाएगा तो वो +6 दूसरी तरफ जाकर +6 हो जाएगा एंड +1 दूसरी तरफ जाकर -1 हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारी रिमेनिंग रूट्स है ना वो हमारे पास आ गई हैं 6 और -1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास हमने यहाँ पर a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, अब तक तो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन यहाँ पर हमने a एंड b दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। बड़ा ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, हमारे पास अब तक एक रूट थी, अब इसमें हमारे पास 2 रूट्स गिवन है, एक है 6, एक है -6। इसके बावजूद भी हमने रिमेनिंग 2 रूट्स को फाइंड करना है। इक्वेशन आपको शो हो रही है, सो चलिए हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। बड़े ही आसान तरीक़ेकार से इसका सोल्यूशन आपको सिखाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में जो रूट्स हैं और जो इक्वेशन है जो गिवन है वो मैंने राइट कर दिया। हमने यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन को फाइंड करना है ताकि हम गिवन 2 रूट्स तो हैं लेकिन रिमेनिंग 2 रूट्स एंड साथ ही साथ a एंड b की वैल्यू को भी फाइंड कर सकें। सो यहाँ पर क्या है, 1 है, हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। x³ गिवन नहीं है तो उसकी जगह पर हम 0 लिख देंगे। स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -a एंड b एंड जो रह गया वो है हमारे पास 252। सबसे पहले अब हम यहाँ पर छोटा नंबर ले रहे हैं। छोटा नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि वो छोटे नंबर से ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाए और हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है। अदरवाइज़ आंसर हमारा सेम ही आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रॉपर तरीके से सिखा दिए। सबसे पहले हम यहाँ पर -2 को ले रहे हैं। अब यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 में 0 करेंगे तो अगेन -2। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में -a हो नहीं सकता तो आंसर आ जाएगा 4 -a। अब इसको कंप्लीट 4 -a को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8 + 2a। यहाँ पर b है तो इट्स मीन अब ये आ जाएगा यहाँ से -8 + 2a + b। अब इस तमाम को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +16 -4a -2b। यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारे पास आ जाएगा 16 में। यहाँ पर देखें हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। सो यहाँ पर देखें 16 में 252 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 एंड 6 + 2 8 268 -a -4a एंड -2b। ये है हमारा रिमाइंडर। ओके, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। इस रिमाइंडर के साथ अब हमने छेड़ नहीं करनी क्योंकि हमें मालूम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 है रूट, तो हम यहाँ पर 6 के साथ जाएंगे। 1 जो है वो जंप कर जाएगा, वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। 6 1 ज़र 6, 6 -2 करेंगे तो 4, 4 6 ज़र 24, 24 में ये 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28 -a। 28 -a को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168 -6a। यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ से आ जाएगा 160 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4a + b। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारे पास रिमाइंडर है। तो देखा जाए तो 2 रिमाइंडर हमारे पास आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं
पहला रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 268 माइनस 4a माइनस 2b इज़ इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट जो रिमाइंडर आया वो आया 160 माइनस 4a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सो देखा जाए तो ये दोनों माइनस माइनस बाकी वैल्यूज तो सेम है, लेकिन साइन सेम है, इस वजह से हम इनके साथ छेड़ नहीं कर सकते। देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस बी एंड ये माइनस 2b है, तो इसका मतलब है कि हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बी जो है ना वो सेम हो जाए। तो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से राइट कर लेंगे। अब 160 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 320, माइनस 4 को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 8a एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर आया इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, क्योंकि 2 अब क्या बन चुकी है, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 बन चुकी है। अब यहाँ पर माइनस 2 है, ये प्लस 2 है, तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पर है 268 माइनस 4a माइनस 2b इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 320 माइनस 8a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 0। जैसा कि हम इनको ऐड कर रहे हैं, जब इनको यहाँ से आ जाएगा 8, 6 प्लस 2 8, यहाँ से आ गया 588, यहाँ से माइनस 12a एंड यहाँ से ये आपस में कट जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो यहाँ पर देखें 588, 12 इस तरफ माइनस है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 12a बन जाएगा। हमें a की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या कर लेंगे कि a के साथ 12 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड होगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49। ठीक हो गया। अब a की वैल्यू आ गई है। अब इस a की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओनली b है ना, यहाँ पर माइनस 2b है, तो फिर एक रोला बन जाएगा, उसको सॉल्व करें। बस हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर b है, इस वजह से। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को राइट कर लेते हैं। 160 माइनस 4a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। ओके, 160 माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 49 प्लस b इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 160 माइनस, ये हमारे पास जब हम 49 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 196 प्लस b इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से इनका सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36 प्लस b इज़ इक्वल टू 0। अब हमें तो यहाँ पर देखें b को हम इधर ही छोड़ देंगे, 36 को -36 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा +36। अब ये आपको समझ में आ जाए। हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न का फाइनल आंसर क्या आया था 1, यानी 1 हो गया था। फिर दूसरा था 4 एंड माइनस a प्लस 28 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरीके से था। इट्स मीन ये हमारा क्या है a है, सॉरी x की पावर 0 है, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 है, और ये जब 1 है तो इट्स मीन ये हमारी x की पावर 2 है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं था तो प्लस है, यहाँ पर भी हम प्लस का निशान लगा लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर x² प्लस 4x प्लस यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या थी
49 इट्स मीन ये माइनस का साइन है तो -49 + 28 इज़ इक्वल टू 0। x² + 4x -49 में +28 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -21 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, -21 के फैक्टर्स लेंगे। सो यहाँ पर देखें -21 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 7 3 ज़ा 21। बड़े के साथ यहाँ पर प्लस है, मीन बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस का निशान लगाएंगे ताकि 4 हमारे पास आ सके। x² + 7x - 3x -21 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो x + 7 आ जाएगा। इन दोनों में एक तो माइनस और दूसरा 3 को हम कॉमन लेंगे तो x + 7 आ जाएगा। जैसा कि x + 7 हमारी दोनों ब्रैकेट्स में है तो इसलिए हमारा स्टेप ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे x + 7 इज़ इक्वल टू 0, x - 3 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखें 7 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, एंड 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। सो जो रिमेनिंग रूट्स हैं ना वो हमारे पास आ गई हैं -7 एंड 3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, क्लास फेलोज़ एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।